ओम नमो नारायण। प्रातःकालीन बेला में सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती करमूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम अस्थो मा सद्गमय तम सूर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, रविवार का दिन हमारे लिए स्पेशल होता है और उसी स्पेशल दिन के रूप में आज योग करने के बाद हम लोग कुछ हमारे जो पुराने खेल हैं उनको खेलकर अपना बचपन याद करने की कोशिश करते हैं। और उसी क्रम में आज 3 गेम हम खेलेंगे योग के बाद। कबड्डी, और एक गेम शायद हमें अपनी बचपन को याद दिला देगा, लंगड़ी घोड़ी, और एक कोड़ा रही जमाल खाई। ये 3 गेम हम खेलने की कोशिश करेंगे। नहीं लगा लो। कोशिश करना है पूरा एंजॉय करें। आज नाचनी तो है। इन्हें डाव आज भी नहीं नाचो। जब अपन इस क्रिया को आरंभ करते हैं ना, तो इसका जो ढोलक का ताल है उसके हिसाब से चलना है अपने को।
पूरी मस्ती में। एक और पांच यहाँ से ऊंचो करे
हाका होगा सही ने फिर उपट को शाम नाक से श्वास लेना है, मुंह से छोड़ना है, मुंह से श्वास नहीं लेना है। मुश्किल रास्तों में हौसले बस्तों में है चल रहा श्री गुरु चरण सरोज रज भगवान सूर्य देव की आराधना। सूर्य नमस्कार। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। चार पाँच सुमिरो छः पवन कुमार सात आठ बुद्धि विद्या नौ देहु 10 11 ओम गर्भाय नमः। ओम गर्भाय नमः। 2 3 4 जय हनुमान 6 7 जय कपीस तिहुलो 9 राम 10 दूत 11 अंजनी पुत्र पवन सुत राम 4 5 6 7 महावीर 9 बजरंगी 10 कुमति 12 के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज्र ध्वजा विराजे कांधे जने दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हारो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना है। वज्रासन की स्थिति में बैठना। जब कुबेर दिगपाल जाते कभी कोविद कही सके कहते तुम उपकार सुग्रीव
लंबी गहरी सांस लेना। और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर 5 क्रियाएं कर लेते हैं हम जो हमारे ब्लड प्रेशर को और शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाली हैं। दोनों पैरों में फासला। जितना सामने से पैर फैलाएंगे उतनी ही क्रिया आसान हो जाएगी, बिना पीछे से उठे हुए। पीछे से उठना नहीं है, धीरे धीरे पीछे जाना। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी करना, तुम रक्षक काहू को डरना। दोनों घुटने सामने से मिला लेना है, षटक आसन। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सांस भरते हुए विश्राम। हमारे मीडिया प्रभारी योग साधक सतीश जी ने कल एक बहुत सुंदर कहानी हमें भेजी थी। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लंबी गहरी सांस भरना, सांस को खाली कर देना, पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना। दोनों मुट्ठियां नाभि के साइड में लगा के नीचे जाना और गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम राम। और मनोरथ जो एक सामान्य ज्ञान भी छिपा हुआ है इस कहानी में। फिर से एक बार। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, श्राम। दाहिनी हथेली नाभि पर, बाईं हथेली उसके ऊपर। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़कर और गर्दन को उठाकर सामने की तरफ। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा जब हिरण दौड़ता है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्राम। और शेर की रफ्तार होती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी दोनों की रफ्तार में लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा का फर्क होता है। गोमुख आसन करेंगे। ये तो हो गई सामान्य जानकारी कि कितनी गति से दौड़ते हैं। और अब हिरण का शिकार अमूमन शेर कर लेता है, जबकि दोनों की गति में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की फर्क आता है। कभी सोचा हमने इसका क्या कारण हो सकता है? कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश करें, कोहनी को ऊपर ले जाने की कोशिश। जितना कोहनी ऊपर जाएगा उतना ही पीछे से नीचे जाएगा। राम। क्रिया को दूसरी साइड से करना है, पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे भक्ति भाव से। हम योग नहीं कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। कोहनियां ऊपर। श्राम।
अब शेर उस हिरण को इसलिए पकड़ लेता है कि जब हिरण दौड़ता है ना तो उसके मन में एक भय होता है कि पीछे मेरे शेर आ रहा है, मेरा शिकार करेगा वो, और बार बार पीछे देखता रहता है। एक भय, सुप्त वज्रासन उसके मन में समा जाता है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचकर ताड़ासन, राम, दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए बैठ जाना है। और जहां भय हो जाता है वहां हार निश्चित है। इसलिए जहां तक संभव हो सके ये जो वर्तमान रूपी कोरोना रूपी वायरस चल रहा है, अगर इसमें सावधानी रखें, इससे भय नहीं खाएं, कि हमारे निकट भी नहीं आ पाएगा। सावधानी के रखने की जरूरत है, ना कि डरने की जरूरत। अनावश्यक रूप से हमने डर पाला हुआ है, सावधानी रखते नहीं हैं और डरते हैं। चेहरे पे मास्क लगाते नहीं हैं, मार्केट में घूमते हैं, आयुषी काढ़ा पीते नहीं हैं, गर्म पानी का सेवन करते नहीं हैं, एक टाइम गार्गिल करते नहीं हैं, हल्दी का दूध पीते नहीं हैं, गिलोय की लोई जो नीम की लोई है उसका काढ़ा भी हम नहीं पीते हैं, और फिर हम इस कोरोना से डरते हैं। और उस कंडीशन में तो डरना स्वाभाविक भी है। सावधानी रखें, जो इलाज है वो इलाज करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जो स्थिति हमारे लिए सबसे आरामदायक, उसमें बैठना है। 10 मिनट के लिए अपने आप को भूल जाना है। मेडिटेशन करेंगे बिल्कुल भूलते हुए। और भूलना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारी विचार श्रृंखला हम पर हावी रहती है। इसलिए विचार श्रृंखला को खाली करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना, आंखें बंद कर लेंगे, और जब तक प्रार्थना की स्थिति में ना आ जाएं या प्रार्थना करके हम समापन ना कर दें, तब तक हमें आंखें बंद ही रखनी है। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, और एक ही सांस में कई सारी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना, सांस लेना, छोड़ना। राम, पूरे ध्यान को अपने मस्तिष्क पर केंद्रित कर लेना। जहां पर हम तिलक लगाते हैं वहां अपने ध्यान को केंद्रित कर लेना है। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में बैठ जाना, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। जहां पर हम तिलक लगाते हैं उस स्थान पर बंद आंखों से देखने की कोशिश। अपने मस्तिष्क से 1 फीट की दूरी पर देखना है। अपने मस्तिष्क से 5 फीट की दूरी पर देखने की कोशिश। एक हल्का सा जाला नजर आता हुआ। दस फीट की दूरी पर लेके जाना है अपने ध्यान को। ध्यान को 50 फीट की दूरी पर लेके जाना।
अपने ध्यान को 100 फीट की दूरी पर लेके जाना। अनंत दूरी पर लेके जाना, लंबी दूरी, जितनी दूर हम देख सकते हैं उतनी दूरी देखने की कोशिश। थोड़ी आंखों को दबाकर बंद करना है और फिर देखना है। जैसे ही हमने आंखों को थोड़ा दबाया, एकदम काला धब्बा नजर आने लगा। जो हल्का सा जाला था वो काले धब्बे के रूप में, काले बादल के रूप में परिवर्तित हो गया है। दूर तक देखने की कोशिश। अभी तक हम सामने देख रहे थे, अब थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रह्मांड में जाने की कोशिश। ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लेना है। बहुत मुश्किल है एक जगह टिका कर रखना। लगभग 100 फीट की दूरी पर देखने की कोशिश, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रह्मांड से अनंत दूरी से 100 फीट की दूरी पर ले आना है अपने ध्यान को। पचास फीट की दूरी पर ले आना। दस फीट की दूरी पर ले आना। वहां पर ले आना जहां पर हम तिलक लगाते हैं। आंखों को थोड़ा गति से बंद कर लेंगे। हमारे विचारों की श्रृंखला अगर हम पर हावी होने लग गई है तो एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़कर विचारों को खाली कर लेना है। पूरे ध्यान को अपने मस्तिष्क पे लगा लेना है। बंद आंखों से अभी हम चलते हैं हमारे आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। घरों से निकलकर वैसे ही विचार मन में लाइए जैसा बोला जा रहा है। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। दहली को प्रणाम किया। प्रणाम करके अंदर की साइड में जाते हैं। हमारे शूज और शॉक्स को साइड में उतार देते हैं। हैंड वॉश करते हैं और जो मुख्य मंदिर है उसकी दहली को प्रणाम करके मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। बाईं साइड में जो बूढ़े महादेव, उनके दर्शन करते हैं, उनको श्रद्धा से शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। से खड़े होके और गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। भगवान के सामने प्रवेश करते हुए दर्शन करना है पूरी श्रद्धा भाव से। देखे देखे आज भगवान ने कैसा पोशाक पहना हुआ है। और आप जाके देख पाएंगे कि जब ऑनलाइन हमें दर्शन होते हैं
वो पोशाक आपके पोशाक से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ प्रकट होगा। मन ही मन श्रद्धा से प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते हैं भगवान की। मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए आधी परिक्रमा पे पहुंच के भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे की परिक्रमा के लिए बढ़ जाते हैं। बाईं साइड में जो भगवान शिव का दरबार है उसमें प्रवेश करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। जलाभिषेक करते हैं। साइड में खड़े होके मन ही मन प्रभु की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने मन की जो कामना है वो उनके सामने व्यक्त करते हैं। और झुककर प्रणाम करने के बाद वापस बाहर की तरफ निकलते हैं। गर्भगृह में आके और हनुमान जी के मंदिर के पास चलते हैं। प्रणाम करते हैं हनुमान जी को, माथा टेकते हैं उनके चरणों में। और खड़े होके आंखें बंद करके उनका स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं और आते हैं वापस हमारे आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के सानिध्य में, जहां पर हमें शरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलने वाला है। पंचामृत लेके शरणामृत पाकर अपने आप को धन्य समझते हुए प्रसाद ले लेते हैं और भगवान को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में माथा टेकते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, हे महाराज, बहुत दिन हो गए। 19 मार्च को आपके सानिध्य में आए थे और उसके बाद में इतना लंबा समय व्यतीत हो गया है। कृपा करके हमें साक्षात दर्शन दें, नियमित हमें अपने पास बुलाएं। ये कृपा आपको हमें अनुग्रहित करें। हे प्रभु, आपसे आशा करते हैं कि आने वाला जो 1 अगस्त है इसको आप हमें साक्षात दर्शन देंगे। बाहर निकल के आ जाते हैं, पूरे ध्यान को मस्तिष्क पर केंद्रित कर लेते हैं। दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं। धीरे से आंखों पर लगाते हुए आंखों को दबाना है, गोल गोल घुमाना है। पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, दबा के रखना है, थोड़ा जोर से दबाना है और धीरे से आंखें खोलकर अंधेरे से प्रकाश की ओर आ जाना है।
से एक बार अपनी गर्दन और कष्टा के लिए और इस बार फिर से ये पूरे शरीर के लिए। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। जय श्री राम।